नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपेश माथुर और अब बात करते हैं पप्पू यादव का क्या होगा। जन अधिकार पार्टी का विलय करवाकर कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने कल अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया और इसके बाद सियासत भी खूब शुरू हो गई। पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस ने पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बताने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लालू यादव ने आशीर्वाद देने से इनकार किया तो पप्पू ने निर्दलीय ही पूर्णिया से नामांकन कर दिया। मां का आशीष लेकर घर से निकले पप्पू यादव के साथ हजारों का हुजूम उमड़ा। नामांकन के जरिए पप्पू यादव ने पूर्णिया में शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया। और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू। पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय ही इसलिए किया था कि वो पूर्णिया से कांग्रेस का उम्मीदवार बन सके, लेकिन लालू यादव को पप्पू की ये राजनीति पसंद नहीं आई और पप्पू पैदल होने को मजबूर हो गए। हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन हासिल है, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन धर्म निभाते हुए ये साफ कर दिया कि आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती ही पूर्णिया में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है। बुधवार को बीमा भारती के नामांकन के समय भी कांग्रेस ने इसका सबूत दे दिया, लेकिन पप्पू यादव अब भी यही कह रहे हैं कि वो पैदल ही चलेंगे, लेकिन पूर्णिया से बेदखल नहीं होंगे। लाखों की भीड़ क्या कहती है, हमने नहीं भरा है। पूरे देश की आशीर्वाद ने और जिस तरीके से मेरे पार्टी भी खत्म हो गए, हमें सिर्फ उस परिवार का आशीर्वाद प्राप्त है। और बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से साजिश की हमें पॉलिटिकल डेथ और मर्डर करने की, हमेशा से पूर्णिया की जनता पप्पू यादव को जात पात से ऊपर और पहली बार पूरे देश के दिलों में पप्पू यादव बेटे की तरह बैठाया है। सबकी एक ही आवाज है, पूर्णिया और पप्पू और पूर्णिया। और आज पहली बार ना कोई दल है, ना कोई जात है, ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, सिर्फ एक बेटा है, एक इंसानियत है। मैं इतना ही जानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं जानता हूं। लोकसभा में पूर्णिया और मधेपुरा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके पप्पू यादव इस बार के चुनावों में कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाह रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने सीटों के बंटवारे में कोसी और सीमांचल की ज्यादातर सीटें अपने पास रख ली और कटिहार और किशनगंज की सीट कांग्रेस को दी। अब पप्पू लालू पर निशाना साध रहे हैं तो तेजस्वी कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। बहुत सारे लोगों ने नफरत का मतलब राजनीति नहीं है और राजनीति में दुश्मनी नहीं देखी जाती। मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूंगा। मेरा संकल्प राहुल गांधी है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने बीमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया और मुझे पूरा भरोसा है कि पूर्णिया की महान जनता पूर्णिया की बेटी को भरपूर आशीर्वाद देने का काम करेगा और लोकसभा भेजने का काम करेगा। अति पिछड़ा समाज से आती है, एक बहादुर महिला है। खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, आज के दौर में अच्छे लोग पलट जाते हैं। हमारे चाचा भी पलट गए। हम चुनाव जीते हैं या ना जीते हैं, देश का दिल तो जीत ही लिए ना। पूर्णिया दुनिया के मानचित्र में चली गए ना। मधेपुरा पूर्णिया 14 दिनों से दुनिया ने पूर्णिया पप्पू कांग्रेस को देखा ना कि नहीं देखा, आप बताइए ना। तो देख तो लिया ना। और पूरा लोगों का, पूरे पूर्णिया के माँ का आशीर्वाद माँ की तरह हमें मिल चुका है। देखिए, जिताती जनता है जिसके लिए आप जीते हैं। हमें सीट तो पूर्णिया और मधेपुरा और सुपौल तो गठबंधन में दे ही रहे थे। मतलब
आरजेडी ज्वाइन करने की बात हो रही थी। नहीं, यही सवाल था मेरा बापू जी। जो नाराजगी चल रही है और जिस तरीके से लालू परिवार आपके अगेंस्ट में है, कहा जा रहा था कि सबसे पहले आपको कहा गया था कि पार्टी को मर्ज कीजिए आरजेडी में, और उसके बाद आप दिल्ली गए कांग्रेस में, और यही नाराजगी कहीं ना कहीं सामने आ रही है। नहीं, अगले बार कौन सी नाराजगी थी अगले बार कौन सी नाराजगी थी जब रंजीत रंजन जी के खिलाफ कैंडिडेट दे दिया गया था और तेजस्वी जी एक बार भी नहीं गए थे। हम पैर तक पकड़े, हम हाथ जोड़े, हमने कहा भी कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने में कुछ भी बनाने में मैं साथ खड़ा रहूँगा। आप भूल जाइए सारी चीज़ें। मेरी भी उम्र 58 साल हो रही है। सड़कों पर कितना लड़ूं भाई। आप 14 दिनों से कितना टॉर्चर हुए आप कभी सोचिएगा सर मेंटल एग्जॉस्ट हो गए। राजनीति इतनी गंदी हो सकती है, ये कैसे संभव है सर? इंडिया गठबंधन बिहार में तब तक नहीं बना जब तक लिखित नहीं ले लिया गया कि पूर्णिया पर कोई समझौता नहीं करेगा कांग्रेस। सियासी जानकारों का कहना है कि लालू यादव कांग्रेस के कहने पर एक सीट आसानी से छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पप्पू यादव से दिक्कत है, ठीक वैसे ही जैसे कन्हैया कुमार से दिक्कत है। यही वजह है कि जब कन्हैया बेगूसराय से सीपीआई के कैंडिडेट बने तो आरजेडी ने वहां अपना उम्मीदवार दे दिया, और इस बार जब वो कांग्रेस के टिकट पर बेगूसराय से लड़ने की तैयारी में थे तो लालू ने यह सीट सीपीआई के हवाले कर दी। कन्हैया की तरह ही लालू यादव ने पूर्णिया से पप्पू यादव का भी पत्ता साफ कर दिया। अगल बगल की कोई सीट भी कांग्रेस को नहीं दी, क्योंकि वो कन्हैया और पप्पू यादव को अपने बेटे तेजस्वी के लिए चुनौती समझ रहे हैं। जाहिर है इससे इंडिया गठबंधन को ही नुकसान है। अमिताभ ओझा, पूर्णिया, न्यूज़ 24।